हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन्हें लोगों को बहुत बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और खुशियां दे। आमीन। मेरा विश्वास है आज आप पवित्र परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा, बल और शक्ति देगा। प्रभु अपना अनुग्रह आपको देगा। अब जहाँ से भी हैं, देश विदेश से, घर गांव से, नगर से, खेत खलिहान से, जहाँ से भी रास्ते में चलते हुए प्रार्थना को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यानी जो आप काम करना चाहते हो नहीं रहे तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो करके दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। वचन को देखेंगे, यानी यूहन्ना की पत्री 9 अध्याय और 31 नंबर वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भगत हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन। यानी यहाँ एक व्यक्ति है अंधा, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस जगह पर जहाँ वो अंधा भिखारी या अंधा वो व्यक्ति बैठा था उस जगह पर पहुंचा तो चेलों ने कहा कि प्रभु ये व्यक्ति इसने पाप किया है या इसकी माता पिता ने पाप किया है। प्रभु ने कहा ना तो इसकी माता पिता ने पाप किया है ना इसने पाप किया है, ये जो कुछ हो रहा है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ मिट्टी उठाई और उसके आँख पर लगाई और कहा जा सिलों के कुंड में धो ले, और वो व्यक्ति आँखों को धोआ तो देखने लगा। यानी उन्हें उनके आंखों में ज्योति आ गई। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और ज्योति देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा, कोई अंधे नहीं रहेंगे। यानी प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी। तो फरीसी लोग और जो यहूदी और सदुकी लोग हैं उन्हें यानी चंगाई से ठीक करता था प्रभु, तो जलन होती थी। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर जो सद्दुकी फरीसियों की आत्मा काम करती है उन्हें ऐसा ही हो रहा है। आज भी चंगाई के नाम पर उन्हें चंगाई का वचन भी बताओ तो जलन होती है उनको, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा आज भी कार्य करती है। तो उन लोगों को यानी जलन हुई तो उसकी जांच पड़ताल करने लगे, तो कैसा चंगा हो गया। उनके माता पिता को पूछा तो उनके माता पिता ने कहा हमने तो इतना पता है कि ये अंधा जन्मा था, लेकिन वो लोग कहने लगे ये अब कैसे देखने लगा। उनके माता पिता ने कहा ये सियाना है, इन्हें पूछ लो। तो प्रभु यानी उनके वो लोग जो सदुकी और फरीसी वो लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्हें पूछने लगा तू कैसे चंगा हो गया। उसने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ, एक व्यक्ति था उसने मुझे चंगा किया। वो यानी वो व्यक्ति मुझे चंगा कर दिया कि मैं इतना जानता हूँ कि वो पापी नहीं था। क्योंकि वो पापी होता तो मुझे चंगा नहीं कर सकता था, क्योंकि पाप में तो मैं रहा हूँ। मैं अपने आप को चंगा नहीं कर पाया, मैं कभी नहीं देख पाया। मैं पाप में जन्मा था, पाप में था, इसीलिए मैं चंगा अपने आप को नहीं कर पाया। इतना मैं जानता हूँ कि हम जानते हैं इस बात को कि जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो व्यक्ति उन्हें उत्तर देता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि मेरी आज तक नहीं सुनी गई। मैंने दुहाई दी कि कितनी बार दुहाई दी, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। लेकिन वो परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का पुत्र था, वो धर्मी था। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भगत हो, उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। वो व्यक्ति उन लोगों को, फरीसियों को, सबको बता रहा है कि वो कोई इंसान परमेश्वर का भगत है और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी परमेश्वर सुनता है। यानी जो परमेश्वर का भगत है, आप परमेश्वर के भगत हैं, आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, और जिस विषय के लिए आज प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आज सारे गुनाह और पापों को छोड़कर और परमेश्वर के जन बनकर, परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर परमेश्वर के सामने वो बातें रखोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर उनकी सुनता है।
जो पवित्र है उसकी इच्छा पर चलता है। आप प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आज जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं उस विषय के लिए परमेश्वर आप उस विषय के लिए प्रार्थना की जाएगी तो आप उस बीमारी से, तकलीफ से, दुर्बलता से, यानी केस मुकदमे से, यानी बुराइयों से, पाप से आप छूट जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आपकी परमेश्वर सुन लेगा। आप देख सकते हैं हन्ना के लिए, हन्ना परमेश्वर के सामने सारे दुख और दर्द प्रभु के सामने रखे और परमेश्वर ने उनकी सुनी। आप देख सकते हैं हिजकिया को, वो बीमार हो गया था, परमेश्वर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने उनकी सुनी। कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंखों के आंसुओं को देखा है। परमेश्वर ने सुनी, उनको चंगा किया। आप भी धर्मी हैं, इस वचन में लिखा है कोई धर्मी है, उसकी इच्छा पर चलता है, उसका भगत है तो उसकी वो सुनता है। आज आप भी उसकी तरह यानी हिजकिया की तरह पवित्र मन करके, पवित्र दिल करके परमेश्वर के सामने प्रभु की इच्छा के अनुसार चलकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, वचनों को मनन करके, उनकी इच्छा पर चलकर आप जो भी आपकी इच्छा है उसके सामने रखेंगे, उस बात को, उस प्रार्थना को, उस रिक्वेस्ट को, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और आप अद्भुत काम देखेंगे। आप देख सकते हैं कुलनीस को, आप देख सकते हैं उसको कि उसके प्रभु ने खुद उसको संदेश भेजा कि मैंने प्रार्थना सुनी है तेरे दान दशमास को देखा है। आप परमेश्वर के भगत हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपको छुड़ाएगा और आप उस रोग से मुक्त होंगे, उस दुष्ट आत्मा से छूट जाएंगे। बाइबल का पवित्र वचन कहता है, जगह जगह कहता है कि वो धर्मी की सुनता है। याकूब के पत्र में देख लो कि कोई बीमार है तो प्राचीन को बुलाएं और उसके पर तेल मल करें, उसके लिए प्रार्थना करें, तो धर्मी की प्रार्थना प्रभु सुनता है और उसको उठाकर खड़ा करेगा। आज आप धर्मी बनकर, यानी परमेश्वर के पवित्र वचनों को हृदय में लेकर, प्रभु की पवित्रता में चलकर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आज आपकी सुनेगा, इस प्रार्थना के द्वारा सुनेगा और आप बड़े काम को देखेंगे, आप बड़े महान काम को देखेंगे। आप उन कर्जों से, आज उस बीमारी से, आज उस तकलीफ से, आज उस परेशानी से, आज उस बांझपन से, आज उन श्रापों से, आज उन जादू टोणों से आप छूट जाएंगे। परमेश्वर आपकी सुनेगा आज। आमेन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। अब तक प्रभु जी आपने, प्रभु जी मुझे, मेरे परिवार को, घर घराने को, सारी कलीसिया को, जितने बेटे बेटियाँ इस वक्त प्रभु आपकी पवित्र हाजुरी में बैठी है, देश विदेश से, जहाँ से प्रभु जी, इन सब को प्रभु जी संभाल के रखा और ये पवित्र दिन एक और हमारे जीवन में जोड़ दिया। इस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। हे महान पिता, आप पवित्र है, आप भला परमेश्वर है, आप दयावंत है, आपने दया की है प्रभु। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु जीवितों के प्रति पर जीवित रखा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं मेरे खुदावन। हे प्रभु, ये जितने बेटे बेटियां हर रोज तेरे सामने आकर घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, जो कमेंट करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं प्रभु जी, शेयर करते हैं चैनल को प्रभु जी, इन सब को प्रभु यीशु राजा आप अपने पवित्र वचन के द्वारा आज इन्हें छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज इनकी प्रभु जी प्रार्थना सुन लीजिए मेरे परमेश्वर, आज इनकी विनती को सुन लीजिए प्रभु जी। आज इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक जन को तू छू और ब्लेस कर मेरे खुदावन। जितने लोगों के घरों में इस वक्त ये प्रार्थना चली है, उस जगह को प्रभु आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं, ढांप देता हूं प्रभु जी। आज इन लोगों को इस प्रार्थना के द्वारा उबार प्रभु जी, उत्साहित करे, बल और शक्ति दे। जो बीमार है, दुखी है, पीड़ा में, कष्ट में प्रभु जी, वे विचार में, पाप में, गुनाह में प्रभु, अंधे हैं प्रभु जी, मैं प्रभु जी उन सब की सहायता करो प्रभु जी। आज इनकी सहायता कीजिए
प्रभु जी, जो गरीबी में पड़े हैं, जो कर्जे के नीचे है प्रभु जी, जो श्रापों के नीचे, उन्हें प्रभु जी छुड़ा लीजिए। उन बीमारियों को मैं डांटता हूं, उनके शरीर से निकल जाए। जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, दुर्बलता की, कमजोरी की, पाप की, जो भी बीमारी है, इनकी बॉडी को छोड़ो, निकल जाओ। कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, माइग्रेन, थायराइड, पैरालाइज, हार्ट अटैक, HIV का रोग, वो सारी अल्सर का रोग यीशु के नाम से इनकी बॉडी को छोड़कर चला जाए। लहू बहने का रोग यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। रसोलियां छोड़कर चली जाए, अंधापन छोड़कर चला जाए। आज इनके सारे शरीर का रोग इन्हें छोड़कर चला जाए, पैरालाइज चला जाए, छोड़कर यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां छोड़े और निकल जाए। इनके हाथों पैरों के आइटन चले जाए यीशु के नाम से। जिनके कमर में रोग है, कमर का दर्द है, वो चला जाए यीशु के नाम से। टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, वो हड्डियों के अंदर रोग डालने वाली टिब्बी की आत्मा, दम्मे की आत्मा, BP की आत्मा, शुगर की आत्मा छोड़कर चली जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आज ये बेटे बेटियां सारे गुनाह और पापों को छोड़कर प्रभु आपके सामने पाप पश्चाताप करते हुए आपके सामने घुटने टेके। इसीलिए परमेश्वर आप इनकी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, आप अपने दास की प्रार्थना को सुनिए और एक एक जन को चंगा कर दीजिए प्रभु जी। कोई रोग इनके शरीर का हिस्सा न रहने पाए, कोई रोग इनकी बॉडी में न रहने पाए। यीशु के नाम से इनके चेहरे का एलर्जी है वो चली जाए, गले का रोग चला जाए, इन्फेक्शन चला जाए, बुखार, जुकाम, एलर्जी, माइग्रेन, जो भी है यीशु के नाम से, टाइफाइड, दम्मे की आत्मा वो छोड़कर चली जाए। ए महान पिता, एक एक जन को छू ले मेरे प्रभु, एक एक जन को छू और चंगा कर प्रभु। कोई रोगी न रहने पाए प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में बैठे, इन सबको छू लीजिए प्रभु जी। जिनका बांझपन है उनको तोड़ दीजिए मेरे पिता। आज धर्मी की प्रार्थना को सुन प्रभु जी। आनंद करने वाली माता इनको बना प्रभु जी, और जिसके विषय में ये प्रार्थना कर रहे हैं उनको प्रभु जी बड़ी आशीष दे प्रभु जी। बेटे के साथ वो ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर, जो बिजनेस जो शैतान ने इनका डाउन कर दिया, तोड़ दिया, फाइनेंस पर अटैक किया प्रभु जी ने, गरीबी में लेकर गया, इनकी परीक्षा में प्रभु जी, इनकी परीक्षा हो रही है, तो प्रभु जी आज इन्हें लोगों को परीक्षा से बाहर निकाल, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना आप सुनते हैं। आज इस वक्त प्रभु जी आप प्रार्थना को सुनकर इन बेटे बेटियों को इस बीमारी से, उस परीक्षा से बाहर निकालिए प्रभु जी, उस गरीबी की हालत से बाहर निकालिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, जिनके पास प्रभु जी बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है प्रभु जी, उनके फीस का इंतजाम आप कीजिए और इनके बच्चे प्रभु जी बड़े अधिकारी बने। जितने बेटे बेटियां पढ़ने वाले हैं, जितने बेटे बेटियां प्रभु जी तेरी महिमा करने वाले प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी बड़ा अधिकारी बना, क्योंकि नंबर लोगों को पृथ्वी का अधिकारी तू कर देगा। तूने कहा प्रभु जी धर्मी जन के संतान बड़े पराक्रमी हो गए प्रभु, इनके बच्चे बड़े अधिकारी हो पाए प्रभु जी। ए महान परमेश्वर, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट ये भेजी है जिस बात के लिए, जो विदेश जाने के लिए प्रभु जी, जो कागजों के कागजात के काम है प्रभु जी उनके लिए, जो प्लाट लेने के लिए प्रभु जी, जो जमीनों के खरीदने के लिए प्रभु जी, कंपनियों को, फैक्ट्रियों को लगाने के लिए प्रभु जी, जो रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, जो प्रभु यीशु राजा जॉब के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु जी तू छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें आशीष दे प्रभु जी, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना को तू सुनता है प्रभु जी। जो कोई धर्मी है उसकी प्रार्थना तू सुनता है। हे महान परमेश्वर, एक एक जन की प्रार्थना को सुनकर बड़ी आशीष दे, ये बड़े अधिकारी होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनको लोगों का प्रभु यीशु राजा, जिन लोगों ने प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी है कि प्रभु जी वो प्रमोशन हो जाए प्रभु जी, नीचे से उठाकर ऊंचे स्थान पर खड़ा कर प्रभु जी। ये लेबर से मेसन बने, मेसर से प्रभु जी ये बड़े प्रभु जी ठेकेदार बने, ठेकेदार से कंपनी के मालिक बने प्रभु जी, बड़े ऊंचे स्थान पर लेकर जा प्रभु जी। इनका प्रमोशन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये महान परमेश्वर, ये छोटे से प्रभु जी ये बड़े हो जाए, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना को सुनता है प्रभु जी। कोई धर्मी है तो उसकी प्रार्थना सुनता है। आज प्रभु जी तेरे दास इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, इन्हें बड़े अधिकारी के पद पर नियुक्त कर मेरे पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर मेरे खुदावन। हे प्रभु, जिन लोगों ने आपके राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आंदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई घटी न होने पाए प्रभु। जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इनके हृदय में जो बातें हैं, तो प्रभु जी उन बातों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। इनके हृदय को छू, धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। जैसा ये मांग रहे हैं प्रभु जी, वैसा इनके लिए हो जाए। जो चंगाई मांग रहे हैं, आत्मिक चंगाई मांग रहे हैं प्रभु जी, आत्मा में बढ़ने के लिए, सेवकाई में बढ़ने के लिए, बाइबल में बढ़ने के लिए प्रभु जी, तेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु इन्हें ब्लेस
ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, आशीषित कर प्रभु, इनके सारे मनोरथ को पूरा कर प्रभु जी, इनकी दुकानों को, इनके बिजनेस को, इनकी खेती बाड़ी को, इनके पशुओं को प्रभु जी बढ़ा दे मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है, जिन लोगों ने प्रभु तेरी प्रार्थना की है, जिन लोगों ने तेरी दुआई दी है, इन सबको आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर में कोई गति न होने पाए, दुष्ट को ऐसा गुड़क कि वो सत्यानाश हो जाए प्रभु जी। ये खुद की कमाई खुद खाने पाए, इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए। वो दुष्ट शैतान, बीमारी पर पैसा लगाने वाला दुष्ट जा, निकल जा यीशु के नाम से। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इनके शरीर को छोड़कर निकल जा। केस मुकदमे में पैसा लगाने वाला दुष्ट, फिजूल खर्चा कराने वाला दुष्ट, चल छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों पर आशीष दी है। क्योंकि धन जो यहोवा की ओर से आता है, उस पर यहोवा की आशीष आती है प्रभु जी। तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा, ये दोनों हाथ इन बेटे बेटियों पर सब पर रख दे मेरे परमेश्वर। जो यात्रा कर रहे हैं, इनकी अगुवाई करना प्रभु जी। आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना, कोई दुष्ट इनके प्रभु जी रास्ते को रोकने न पाए प्रभु। मैं इन भाइयों को प्रभु जी हाथ में सौंपता हूं, जिन लोगों ने कमेंट किया प्रभु जी, इन लोगों को इनको छुए मेरे परमेश्वर। एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए मेरे प्रभु। तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा करना प्रभु जी। सतपाल जी है सर्बिया से प्रभु जी, सर्बिया से प्रभु, कविता कालुआ है, उनका परिवार है, प्रियंका मोनिका है, ज्योति बजाड़ है, भारती माहिच है, मनोज देवी है, प्रहलाद जी है प्रभु जी, उनका परिवार है, पवन कुमार जाजड़िया इनका परिवार है, प्रीति है प्रभु, प्रीति का परिवार है, प्रियंका है जानवा से प्रभु जी, इनका परिवार है, इनका घर घराना है प्रभु जी। और ईश्वर गोठवाल है प्रभु जी, अमित है प्रभु जी, और प्रभु जी मीना है प्रभु जी, पुष्पा है, काव्या गोठवाल है प्रभु जी, धर्मपाल जी है, संतोष बजाड़ है, इनका परिवार है, प्रियंका है, कुमारी है प्रभु जी, संतोष है, सरिता है प्रभु जी, सुशांत है प्रभु जी, माया है प्रभु जी, बहरूसी है प्रभु जी, इनको प्रभु जी, और चुन्नी लाल जी है मेरे पिता परमेश्वर, माया है प्रभु जी, बबलू है प्रभु जी, अमित है, सरिता है प्रभु जी, इनको साइमन है, अनुग्रह प्रभु, इनको सबको प्रभु आप छू लीजिए। ये महान परमेश्वर, रणजीत जी है, सरिता है प्रभु जी, सुमित है प्रभु जी, सुमित कुमार है प्रभु जी, रणजीत है, पिंटू है प्रभु जी, राजेंद्र जी है प्रभु जी, सोनू है, जगदीश है, खेमचंद है मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु ईश्वर राजा हरलालपुरी है प्रभु जी, ओम जी है, बौरी है, इंदिराज जी है, इंद्रराज जी का परिवार है, शिव कुमार है प्रभु जी, शिव कुमार का परिवार है मेरे पिता परमेश्वर। ये महान प्रभु हारू राम जी है प्रभु जी, इनको सबको, इनके परिवार को, जाना जी है प्रभु जी, सुरेश जी है प्रभु जी, सुरेश जी गोड़िया से है प्रभु जी, पाल जी है मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु ईश्वर राजा रेखा है मेरे पिता परमेश्वर, सुरेश जी है, पुष्पा है मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी सोन जी है, और प्रभु ईश्वर राजा उनके परिवार है मेरे प्रभु। उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। तेरा बेटा मेरे पिता परमेश्वर दानियल है, उनका परिवार है प्रभु जी, सुमन है, उनके घर के लोग हैं मेरे प्रभु ईश्वर राजा, इनको सबको आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आशीष नकिल है प्रभु जी, राजेंद्र जी है प्रभु जी, जीतू है प्रभु जी, बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश, अनिल है मेरे पिता परमेश्वर, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। मनफूल है, मंगेश है मेरे परमेश्वर, और रामजत जी है, अनु है, पंकज है, पद्मा है प्रभु, इन सबको आपके पवित्र हजूरी में लेकर आता हूं। तुम प्रभु एक एक जन को छूले, जितने लोग हैं, गिदारी जी है प्रभु जी, जगदीश जी है प्रभु जी, और संगीता है प्रभु जी, बिमला है मेरे पिता परमेश्वर, शारदा है प्रभु जी, उडेरा से प्रभु जी, इनके सबको परिवार को प्रभु जी, और सुरेश जी है प्रभु जी, और प्रभु ईश्वर राजा मधु है प्रभु जी, कमला है, इन सबको प्रभु जी, सलोचना है, इनका परिवार को आप छू लीजिए मेरे प्रभु। एक एक जन को छू कर चंगा कीजिए, किसी चीज की कोई गति न होने पाए प्रभु जी। इन लोगों को सबको ब्लेस कर, जितने प्रार्थना इस वक्त सुन रहे इन सबको छू लीजिए मेरे प्रभु, जिनका नाम लिया है नहीं लिया प्रभु जी। एक एक जन को, पवन कुमार है प्रभु जी, पोलैंड से प्रभु जी, उनको विनोद जी है प्रभु जी, बौर जी है प्रभु जी, प्रभु जी, उन सबको मेरे पिता परमेश्वर, नरेंद्र है प्रभु जी, बिमला है, विनोद है प्रभु जी, इन सबको छू लीजिए, एक एक जन को छू कर चंगा कीजिए, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आप मेरी प्रार्थना को सुनकर एक एक घर के अंदर अद्भुत काम कर, चमत्कार दिखा मेरे परमेश्वर, अद्भुत काम करके दिखा, ताकि प्रभु जी ये बड़ी गवाही दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वचन के अनुसार होने दीजिए प्रभु। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, आपके वचन कभी ना टलेंगे, आपके वचन जीवित है मेरे परमेश्वर। एक एक बेटे बेटियों को छू लीजिए।